अस्सलाम वालेकुम। वो तीनों भागकर फिर से स्कूल में आ जाते हैं। अमन बोलता है, ये शैतान इस माला से डरते हैं तो तुम भी हमें ऐसे ही मालाएं दे दो ताकि हम भी उन सब से बच सकें। चौकीदार बोला कि ये मालाएं मैंने सिद्ध करके प्राप्त की है। मेरे पास यही मात्र एक माला है, इसलिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, मुझे माफ़ करना। अमन और चौकीदार दोनों बहस कर रहे थे। तभी मैंने उनसे पूछा कि जब वह शैतान आज़ाद नहीं हुआ तो फिर यह शैतान कहाँ से भीमा आए, ये सब बताना होगा। चौकीदार बोलता है कि भले ही वह शैतान दफन हो गया हो, पर फिर भी उसकी शक्तियाँ कमज़ोर नहीं हुई। अब धीरे धीरे उसकी शक्तियाँ बढ़ने लगी है। जब दूसरे टीचर राजेश तिवारी ने उस महल में प्रवेश किया होगा तो शायद किसी तरह शैतान ने उनको अपने वश में कर लिया होगा। शायद उन्हीं की वजह से ये सब गांव के लोग शैतान बने होंगे। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता। चौकीदार बोलते वक्त कुछ सोचने लगता है। रात होने लगती है। अमन और चौकीदार दोनों इधर उधर की बहस कर रहे थे और अभिषेक उस पहाड़ी पर कैसे जाऊं यही सोच रहा था। तभी उसे टीचर्स की बुक अलमारी के पीछे एक पुस्तक मिली। उसके हाथ में पुस्तक देख चौकीदार थोड़ा घबरा गया। वो पुस्तक सबसे अलग थी, इस कारण इसका उस पर ध्यान गया। उसने पुस्तक खोली और उसको पढ़ा। उसमें किसी तांत्रिक विद्या के बारे में लिखा था जो उसकी समझ में नहीं आया। आगे कुछ राजेश तिवारी के बारे में लिखा था। मैं राजेश इस पिशाचिन गांव में आया हूँ। मुझे इस पहाड़ी पर बने महल का राज पता चल गया है। एक दिन जब मैं पहाड़ी पर घूम रहा था तो मुझे एक पत्थर पर कुछ लिखा मिला जो किसी और भाषा में लिखा था। ये बहुत पुरानी भाषा थी, इसलिए ये मुझे समझ नहीं आया। तब मैं इसे अपने दोस्त नितिन शर्मा के पास ले गया जो इस तरह की भाषा के बारे में अच्छी तरह जानता था। उसने थोड़ी देर बाद इस भाषा को पढ़कर बताया कि एक बहुत ही पुरानी भाषा है जो उस समय बहुत कम लोग जानते थे। इस पर लिखा था कि उस शैतान का अंत 2 साल बाद एक अमावस की रात घड़ी के ठीक 1 बजे होगा। इससे पहले इसने खून किसी भी तरह चख लिया तो ये फिर जीवित हो उठेगा, पर हमें यह नहीं पता कि उस शैतान का जिस्म कहाँ गाड़ा गया है। अब मैंने उस गांव के आसपास से पता लगाया है कि यहाँ पर 200 साल पुरानी कोई चीज़ है। तब मुझे इस महल के बारे में पता चला। अब मैं यहाँ टीचर बनकर आया था ताकि किसी को मुझ पर शक न हो। मैं उस शैतान को पूरी दुनिया के सामने पेश करने वाला हूँ। मैं चौकीदार से बोला कि क्या उस टीचर राजेश तिवारी के बारे में तुम कुछ जानते हो? चौकीदार बोला कि हाँ, वह टीचर थोड़े अजीब तो थे क्योंकि हरदम इस गांव में कुछ ना कुछ ढूंढते ही रहते थे। बाकी का स्टाफ यहाँ नहीं है, वह सब कहाँ गए? मैंने पूछा। चौकीदार थोड़ा हिचकिचाता है, बोलता है कि सब हमारे पास इतना समय नहीं है कि सारे सवालों के जवाब दिए जाएं। हमें जल्दी करनी होगी वरना वह शैतान जाग गया तो फिर समझ लो अनर्थ। मैं अभिषेक मैंने कहा ठीक है, हम सभी अभी जाते हैं और उस शैतान को नर्क में भेज देते हैं, वहीं उसी जगह। ठीक है, अमन ने भी जोश में कहा ठीक है, आज तो उसका अंत मैं ही करूँगा। एक बार सामने तो आए वो मेरे। चलो तो चलते हैं हम सब, चौकीदार से बोलो। वो मुस्कुराया। हमारे पास भी ज़्यादा समय नहीं था। हम फिर बाहर गए। इस बार वहाँ हमें कोई भी शैतान नहीं दिखा। हम धीरे धीरे सावधानी से आगे बढ़ते उस महल के पास पहुँचे। हम तीनों उस महल के दरवाजे के सामने खड़े थे। चौकीदार हम दोनों के पीछे खड़ा था। मुझे अपने सपने वाली बात याद आई। उस समय भी आसमान में काले बादल थे, बिजली कड़क रही थी जैसे इस समय कड़क रही है। हमने दरवाजे को खोलने की कोशिश की पर दरवाज़ा नहीं खुला। बहुत ही मजबूती से बंद था वह दरवाज़ा। जब बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वह दरवाज़ा नहीं खुला तो हमने हार मानकर नीचे बैठ गए कि अब क्या करें, ये दरवाज़ा कैसे खुलेगा। तभी चौकीदार ने कहा कि दरवाजे के एक तरफ की दीवार बिल्कुल ठीक है, पर एक तरफ उस दीवार के बाहर निकला। तब मैंने अमन से कहा कि मुझे थोड़ा ऊपर उठा दे ताकि मैं उस पत्थर को देख सकूं, क्योंकि वह थोड़ा ऊपर था। इस कारण से मैं वहां तक नहीं पहुंच पा रहा। जैसे ही अमन ने मुझे उठाया, मैंने उस पत्थर को बाहर खींचने लगा। वह पत्थर बड़ी ही आसानी से बाहर आ गया और उस पत्थर के साथ में एक बड़ी सी चाबी भी बाहर आई जो शायद उसी दरवाजे की थी। ये सच भी हुआ। जैसे ही मैंने चाबी से दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा अंदर की तरफ खुलता गया।
अंदर घनघोर अंधेरा था। हम उस महल के अंदर जाने लगे। हमारे पैरों के नीचे काफ़ी कड़कड़ की आवाज़ आ रही थी। थोड़ा अंदर जाने पर अमन को याद आया कि उसकी पॉकेट में एक लाइटर है जो उसे चौकीदार ने आते महल में दिया था। अमन ने अपनी लाइटर जलाई जिससे थोड़ा सा प्रकाश हुआ, पर जैसे ही प्रकाश हुआ हम चौंक गए। हमने देखा कि जिस जगह से हम होकर आ रहे थे वहाँ पर कई सारे कंकाल पड़े थे जिन पर से होकर हम चल रहे थे। शायद ये उन्हीं लोगों के कंकाल है जो उस समय मर गए थे। इन्हीं इसी महल में लाकर रख दिया बिना इनका क्रियाक्रम करे। अमन बोला। तभी धीरे धीरे वहाँ एक नीला धुआं होने लगा और वो कंकाल धीरे धीरे उठने लगे। हम सबकी हालत खराब हो गई ये देखकर। वो सब पूरी तरह से रक्त पिशाच बन चुके थे। धीरे धीरे वो हमारी तरफ बढ़ने लगे। हम भी भागे और भागते भागते उस महल के एक कक्ष में आ गए। वो शैतान अभी भी हमारे पीछे पीछे थे। अमन ने दरवाज़ा बंद कर दिया। हम सभी हाँफ रहे थे। तभी चौकीदार बोला कि चलो उस दरवाजे से आगे बढ़ते हैं, वो वहाँ कोने में जो है। हम भी उसी दरवाजे की तरफ बढ़ गए। वहाँ से आगे निकले पर हमें 3 दरवाजे मिले। हमें नहीं पता था कि किस दरवाजे से जाएं। तभी पीछे से शैतानों की आने की आवाज़ें आने लगी। हमने सबसे पहला वाला दरवाज़ा खोला और उसमें चले गए। हमने दरवाज़ा बंद कर दिया। उस कमरे में बहुत गंदी बदबू थी। अमन ने अपनी लाइटर ऑन की। उस कमरे में एक कब्र थी। ये ज़रूर रानी की कब्र होगी, चौकीदार बोला। मैंने उससे कहा, तुम्हें कैसे पता कि ये रानी की कब्र है? क्योंकि यह यहाँ इतने अंदर है, इस पर लिखा था भी है। तब हमने भी देखा कि उस पर सही लिखा था और वहाँ कुछ और भी लिखा था जो हमारी समझ से परे था। फिर हम उस कमरे से बाहर निकले और हमने अगले दरवाजे में प्रवेश किया। उस दरवाजे से हमें ऐसे कमरे में पहुँचे जो बड़ा ही विचित्र था। उस कमरे के अंदर कोई किसी तरह का काला जादू किया होगा, क्योंकि उस जगह पर कई तरह के काले जादू की करने की चीज़ें रखी थी। चौकीदार ने कहा कि हमें यहाँ समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। चलो अब हम तीसरे दरवाजे की तरफ चलते हैं। तीसरा दरवाज़ा अंदर तहखाने में जा रहा था। लाइटर का प्रकाश भी धीरे धीरे कम हो रहा था। मैंने आसपास की लकड़ियों को उठाया और अपने रुमाल को उनके चारों ओर लपेट दिया और एक मशाल बनाई। हम धीरे धीरे तहखाने में जाने लगे। अब तहखाने के अंदर आ चुके थे और थोड़ा आगे जाने पर हमने देखा कि सामने एक बड़ी सी कब्र थी। चौकीदार बोला कि यही वह कब्र है जिसके भीतर वो शैतान कैद है। हमें इसे जल्दी ही खोदना होगा, शैतान को मार डालना होगा, वरना समय निकल जाएगा। मैं और चौकीदार कब्र खोदने लगे और अमन त्रिशूल को ढूंढने लगा। धीरे धीरे मिट्टी हटाते हुए शैतान का अस्थि पिंजर सामने आने लगा। सच में वह शैतान काफ़ी बड़ा था, जिसका पता उसके कंकाल को देखकर लग रहा था। अमन भी उस त्रिशूल को ढूंढने में लगा था। त्रिशूल को ढूंढते हुए थोड़ा तहखाने के आगे की ओर चला गया। इसी बीच हमने उस शैतान के कंकाल को पूरी तरह से खोद निकाला। इधर अमन भी अपना काम कर रहा था। थोड़ा आगे जाने पर अमन को एक कुआं दिखाई दिया। उस कुएं के निकट में एक बड़े से पत्थर पर त्रिशूल बांधा था। अमन समझ गया कि हो न हो त्रिशूल इसी कुएं के अंदर है। वो कुएं में बनी सीढ़ियों के नीचे जाने लगा। कुएं के तल में पहुंचकर उसे एक दरवाज़ा मिला। उसने उस दरवाजे को खोला और अंदर चला गया। वहीं एक मूर्ति के पास में उसे वह त्रिशूल मिला। उसने त्रिशूल को जैसे ही उठाया वह जगह जोर से हिलने लगी और वहाँ की छत गिरने लगी। पर अमन वहाँ से बचकर बाहर आया और कुएं के तल से ऊपर आने लगा। वह जैसे ही ऊपर आने लगा वैसे ही कुएं में नीचे से तेज़ी से पानी भरने लगा। पर अमर तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हुए कुएं के ऊपर आ गया और जैसे ही वह ऊपर आया पूरा कुआं पानी से भर गया। अमन ने हमारी ओर आते हुए कहा कि त्रिशूल मिल गया, कहाँ है वह शैतान? अमर ऐसा बोलते ही नीचे जा गिरा और उसके हाथ से वह त्रिशूल मेरी तरफ जा गिरा। मैं परिस्थिति को नहीं समझ पाया और जैसे ही त्रिशूल उठाने नीचे झुका मेरे सर पर एक जोर का प्रहार हुआ और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मुझे कोई मंत्र पढ़ने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने अपने आप को हिलाने की कोशिश की पर मैं बंधा हुआ था। मैंने सामने देखा कि अमन मेरे थोड़ा आगे बेहोश पड़ा है और वह चौकीदार जोर जोर से कुछ मंत्र बड़बड़ा रहा था। मैंने उससे बोला कि तुम सब क्या कर रहे हो? हमें बांध के क्यों रखा है? उस समय मेरे मन में काफ़ी सवाल थे जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे।
वो चौकीदार हंसने लगा, बोला कि तुम लोग बहुत भोले हो और आसानी से मेरी बातों में आ गई। मैं चौकीदार नहीं बल्कि राजेश तिवारी हूँ। अब मुझे बात समझ में आ गई कि क्यों वह चौकीदार इतना अजीब तरीके से हरकतें कर रहा था और महल के अंदर आने और दिखाने का रास्ता ये अच्छी तरह से कैसे जानता था। तुमने मेरी किताब अधूरी ही पढ़ी थी। मैं तुम्हें बताता हूँ कि उसमें आगे क्या लिखा था। जब वह शैतान मर गया तब मृत्युंजय ने उस शैतान को इस महल में दफना दिया और उस समय मृत्युंजय के गुरु संत ज्ञानेश्वर जी ने उससे कहा कि इस त्रिशूल की मदद से इसे मारा भी जा सकता है और इसे नियंत्रित भी किया जा सकता है और इसे केवल वही आदमी मार सकता है जो तुम या फिर तुम्हारे खानदान या फिर जिससे अर्धपिशाच नक्षत्र में अकाल घड़ी में जन्म लिया हो। और मैं यानी कि राजेश तिवारी ही इस शैतान को मार सकता हूँ। मैंने उससे कहा कि अब तुम ही इसे मार सकते हो तो तुम्हें हमारी मदद क्यों चाहिए थी। पहले मैं इस शैतान को मारने के लिए ही इस गांव में आया था। जैसे जैसे 200 साल पूरे होने का समय नज़दीक आ रहा था वैसे वैसे ही शैतान अपना असर दिखाना शुरू कर रहा था। मैं और गांव के कुछ लोग इसे मारने के लिए इस महल में पहले भी आए थे, पर जैसे ही इस शैतान को हमने कब्र से बाहर निकाला एक गांव वाले का हाथ फावड़े से कट गया और उस गांव वाले का खून शैतान के शरीर पर जा गिरा और शैतान देखते ही देखते वास्तविक आकार में आने लगा और उसे देखकर सब गांव वाले यहाँ से भागने लगे। पर उस शैतान ने उन सभी को मार दिया। वह जैसे ही मेरे पास आया मैंने उससे कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो। पर उस शैतान ने मुझे नहीं मारा बल्कि उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, बस तुम मुझे यहाँ से आज़ाद कर दो। मैं यहाँ देवीय मंत्रों से बंधा हूँ। अगर तुमने मुझे इस जगह से आज़ाद कर दिया तो मैं तुम्हें इतने ताकतवर बना दूंगा कि तुम इस दुनिया पर राज करोगे। उसने मुझसे कहा कि मुझे ठीक 200 साल पूरे होने पर 2 ऐसे आदमियों का खून चाहिए जो अर्ध पिशाचिनी नक्षत्र में अकाल घड़ी में पैदा हुए हो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि वे तुम्हें कहाँ मिलेंगे। फिर उसने मुझे तुम्हारा चेहरा और तुम्हारा पता बताया। उसने मुझे कहा कि इन दोनों इंसानों अर्थात तुम दोनों के अलावा और किसी का भी खून उसे ज़्यादा समय तक अस्तित्व या सक्रिय नहीं रख पाएगा, इसलिए इस काल घड़ी तक मुझे तुम्हें यहाँ लाना था। अब तभी से मैंने इस गांव में लोगों को डराकर गांव वालों को गांव खाली करने पर मजबूर कर दिया। गांव वालों के साथ ही यहाँ के बाकी टीचर्स भी चले गए क्योंकि वो भी नेगेटिव एनर्जी महसूस करने लगे थे। फिर मैंने तुम दोनों को इस गांव में बुलाया। अब समय आ गया है शैतान को जगाने का। वह अमन को घसीटते हुए शैतान के कंकाल के पास ले गया और चाकू से उसने अमन के हाथ में एक कट लगाया और उससे शैतान के शरीर पर उसका खून बहाने लगा। धीरे धीरे वह शैतान एक आकार लेने लगा। इधर मैं अपना बंधा हाथ छुड़ाने लगा। धीरे धीरे रस्सी ढीली पड़ने लगी और थोड़ी देर बाद मैंने अपना हाथ रस्सी से छुड़ा लिया। फिर मैंने अपने बंधे पैर रस्सी से छुड़ाए और जैसे ही मैंने अमन को बचाने निकला उस राजेश तिवारी ने मुझे पकड़ लिया। मेरी उससे लड़ाई हुई और मौका पाकर मैंने उसके मुंह पर मुक्का मार दिया जिससे वह दूर जा गिरा। मैं अमन के पास गया और उसे होश में लाने लगा कि तभी मैंने देखा वह शैतान अधूरा आकार लिए खड़ा हुआ है और मेरी ओर आने लगा। उसने मुझे दूर उठाकर फेंक दिया और अमन की ओर बढ़ने लगा। राजेश तिवारी दौड़ के उसके पास गया और बोला, मालिक, मैंने आपका काम कर दिया, मुझे सर्वशक्तिमान बना दो। वो राक्षस जोर से दहाड़ा और अपने तीनों अधूरे विकसित नाखून उसकी छाती में भर दिए और राजेश तिवारी वहीं पर मर गया। फिर वह अमन की ओर बढ़ने लगा। तब तक अमन को भी होश आ गया था। उसने उस शैतान को देखा और लंगड़ाते हुए वहां से भागने लगा। मैंने भी उस त्रिशूल को उठाया और उस शैतान की ओर बढ़ते हुए उसके पैर में उस त्रिशूल को भर दिया। शैतान जोर से चिल्लाया और वह मरा नहीं। तभी मुझे राजेश तिवारी की बात याद आई कि शैतान तभी मरेगा जब त्रिशूल उसके सीने में घुसेगा। उस शैतान ने त्रिशूल को अपने पैर से बाहर निकाला और उसे दूर फेंक दिया। मुझे एक ही झटके में पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। उस शैतान ने अपने कंकाल खोपड़ी वाले मुंह से 2 बड़े बड़े दांत
निकाले और मेरा खून पीने ही वाला था कि तभी वह ज़ोर से दहाड़ा और उसने मुझे दूर फेंक दिया। उसके सीने के आर पार त्रिशूल निकला हुआ था जिसे अमन ने उसकी छाती में गाड़ दिया था और राक्षस वहीं जलकर मर गया। उसके मरते ही महल गिरने लगा। मैंने अमन को उठाया और हम वहाँ से बाहर भागने लगे। बचते बचाते हम उस महल से बाहर आ गए। महल पूरी तरह से ज़मीन में धंस गया था। मैंने अमन से कहा, यार तूने तो मुझे बचा लिया, वरना वो शैतान मुझे कच्चा ही चबा जाता। अमन बोला, मैंने नहीं, हम दोनों ने इस दुनिया को शैतान से बचा लिया। मैंने कहा, वह तो है, और हम दोनों हंसने लगे। उस शैतान का अंत हो गया। उस गांव वालों को उस शैतान से हमेशा के लिए आज़ादगी मिल गई। फ्रेंड्स, आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।